नमस्कार। कुछ किताबें होती हैं जो बहुत शोर मचाकर आती हैं, लॉन्च होते ही हर तरफ छा जाती हैं। हाँ बिल्कुल। और फिर कुछ किताबें होती हैं जो बड़ी चुपचाप आती हैं और धीरे धीरे लोगों की बातों का, उनके बैग का और फिर उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। सही कहा। आज हम ऐसी ही एक किताब, दीवार में एक खिड़की रहती है, कि दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरने वाले हैं। और हमारी आज की ये जो पड़ताल है, इसका मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये उपन्यास सिर्फ एक और प्रेम कहानी क्यों नहीं है, कैसे ये आज के शहरी नौजवानों के अकेलेपन का, उनकी उलझनों का और उस खामोशी का एक आईना बन गया जिसमें वो जी रहे हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हमें लेखक दिव्य प्रकाश दुबे को भी समझना होगा। हाँ, और उनके लिखने के अंदाज को भी। और ये सफर इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये कहानी एक इंजीनियर की है जो शब्दों की दुनिया में आता है और हिंदी के उन युवा पाठकों को वापस किताबों की तरफ खींच लाता है जो शायद दूर हो गए थे। सही बात है। दिव्य प्रकाश दुबे ने ये साबित किया कि हिंदी सिर्फ क्लासरूम के लिए नहीं है, बल्कि ये कैफे, मेट्रो, हॉस्टल और टूटे हुए दिलों के लिए भी है। तो फिर शुरुआत लेखक से ही करते हैं। दिव्य प्रकाश दुबे उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, पढ़ाई की इंजीनियरिंग की, लेकिन पहचान बनी एक लेखक के तौर पर। ये जो एक द्वंद्व है ना, तख्लीक और संवेदना का, वो उनके काम में साफ झलकता है। हाँ, उन्होंने लिखना शुरू किया ब्लॉग और सोशल मीडिया से, जहां उनकी सीधी सरल भाषा ने युवाओं को फौरन अपनी तरफ खींच लिया। और मुझे लगता है यही उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है। सोशल मीडिया से आने की वजह से वो उस पीढ़ी की नब्ज पकड़ पाए। बिल्कुल। वो जानते थे कि वो कैसे बात करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनके डर क्या हैं। उनका लिखने का अंदाज बहुत संवादात्मक है। हाँ, बातचीत जैसा। हाँ, जब कोई उनकी किताब पढ़ता है तो उसे ये नहीं लगता कि वो कोई भारी भरकम साहित्य पढ़ रहा है। ऐसा महसूस होता है जैसे लेखक सामने बैठ के उसी से बात कर रहा हो। और लेखक की यही सादगी हमें कहानी में भी दिखती है। इसका प्लॉट बहुत ग्रैंड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई जबरदस्त सस्पेंस या एक्शन नहीं है। बस एक नौजवान लड़के की कहानी है जो प्यार में पड़ता है, दिल टूटता है और फिर धीरे धीरे खुद को समेटना सीखता है। हाँ, तो इसकी ताकत इसकी कहानी में नहीं, बल्कि इसकी ईमानदारी में है। और कहानी का जो दिल है वो है इसका शीर्षक, दीवार में एक खिड़की रहती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी किताब का सार है। ये खिड़की सिर्फ सीमेंट की दीवार में बना कोई झरोखा नहीं है, ये एक प्रतीक है, एक मेटाफर। मतलब कभी ये उम्मीद की खिड़की है, कभी पुरानी यादों की, तो कभी उस अधूरे प्यार की जो गया नहीं, बस कहीं ठहर गया है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। खिड़की का काम होता है बाहर की दुनिया दिखाना। हाँ, लेकिन यहाँ कहानी में ये किरदार को और ज्यादा अपने अंदर धकेल देती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इसका सबसे गहरा विरोधाभास है। वो खिड़की से बाहर तो देखता है, लेकिन उसे बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि अपनी ही यादें, अपनी उलझन है। हाँ, और अपना ही अतीत नजर आता है। तो बाहर देखने का जरिया ही उसे अपने अंदर कैद कर लेता है। और यहीं पर आकर ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं रहती, ये उस पूरी पीढ़ी की कहानी बन जाती है जो बाहर से तो कनेक्टेड है, लेकिन अंदर से अकेली है। और ये अकेलापन हमें कहानी के नायक में सबसे ज्यादा दिखता है। वो कोई टिपिकल बॉलीवुड हीरो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो दुनिया बदल देगा, वो तो हम आप जैसा है, उलझनों से भरा हुआ, प्यार में बहुत ईमानदार, लेकिन जब फैसले लेने की घड़ी आती है तो कमजोर पड़ जाता है। हाँ, उसका संघर्ष किसी विलेन से नहीं, बल्कि खुद अपने मन से है। बिल्कुल। वो एक ही समय पर सब कुछ चाहता है। उसे प्यार भी चाहिए, लेकिन उसे अपनी आजादी भी प्यारी है। उसे रिश्ते में ठहराव भी चाहिए, लेकिन जिम्मेदारियों से वो भागता भी है। हाँ, और ये सारी इच्छाएं मिलकर उसे अंदर ही अंदर तोड़ती रहती हैं। वो लगातार सोचता है, बहुत ज्यादा आत्मविश्लेषण करता है। और वो इतना ज्यादा सोचता है कि कई बार पढ़ते हुए लगता है कि कहानी थोड़ी धीमी पड़ गई है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, बस हीरो सोचे जा रहा है। हाँ, क्या यही बात कुछ लोगों को इस किताब से दूर भी करती है? हाँ, और ये एक वाजिब आलोचना है। जिन्हें तेज रफ्तार वाले थ्रिलर पसंद है या हर पन्ने पर कोई नया मोड़ चाहिए, उन्हें ये किताब यकीनन स्लो लगेगी। इसका एक्शन बाहरी दुनिया में नहीं, किरदार के मन के अंदर घट रहा है। और ये जो जरूरत से ज्यादा सोचना है, ये कुछ पाठकों को भारी भी लग सकता है। लेकिन सच कहूँ तो इस किताब की खूबसूरती भी इसी धीमेपन में है। ये आपको रुकने, सोचने और महसूस करने का वक्त देती है। तो एक तरफ ये इतना उलझा हुआ नायक है और दूसरी तरफ है नायिका। वो इस कहानी में क्या भूमिका निभाती है? वो कहानी की सबसे मजबूत पात्र है। और यही इस किरदार की सबसे अच्छी बात है।
वो सिर्फ नायक की प्रेमिका बनकर नहीं रह जाती। अच्छा। वो एक आत्मनिर्भर, सोचने समझने वाली लड़की है जिसके अपने सपने हैं, अपनी शर्तें हैं। वो जानती है कि प्यार जरूरी है, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। बिल्कुल, वो उसे बचाने वाली सेवियर नहीं है। वो उससे प्यार करती है, लेकिन उसे सुधारने का ठेका नहीं लेती। मतलब वो भावनाओं और व्यावहारिकता के बीच एक संतुलन बनाती है। एक कमाल का संतुलन। वो आज की उस लड़की का प्रतीक है जो रिश्ता तो चाहती है, लेकिन उस रिश्ते में खुद को खो देना नहीं चाहती। और इन दोनों के अलावा जो दूसरे पात्र हैं, दोस्त, ऑफिस के लोग, वो भी कहानी को बहुत असली बनाते हैं ना। हाँ, ऐसा नहीं लगता कि उन्हें सिर्फ कहानी आगे बढ़ाने के लिए रखा गया है। हाँ। वो कहानी को जमीन से जोड़े रहते हैं। कभी कोई दोस्त अच्छी सलाह देता है तो कभी कोई और उलझन पैदा कर देता है। वो सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिस पर यकीन करना आसान हो जाता है। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जिसे इस किताब की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, इसकी भाषा। भाषा। दिव्य प्रकाश दुबे बहुत सरल बोलचाल वाली हिंदी में लिखते हैं, लेकिन बातें बहुत गहरी कह जाते हैं। हाँ, भारी भरकम शब्दों का बोझ नहीं है। छोटे छोटे वाक्य हैं जो सीधा दिल पर असर करते हैं। और ऊपर से देखने में भाषा बहुत सरल लगती है। और यही इसका कमाल है। इस सादगी के पीछे भावनाओं की बहुत गहरी समझ है। कहा जाता है कि सरल लिखना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। सही बात है। और यहीं पर लेखक की असली कला दिखती है। उनकी भाषा एक पुल की तरह काम करती है जो पाठक और कहानी के बीच कोई दूरी नहीं रहने देती। शायद इसीलिए कई पाठक ये महसूस करते हैं कि ये कहानी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, ये तो मेरी जिंदगी का ही कोई पन्ना है। बिल्कुल, ये जो सीधा जुड़ाव है यही इसे खास बनाता है। और इसी वजह से ये किताब इतनी बड़ी हिट हुई। इसने प्यार को किसी फिल्म की तरह नहीं दिखाया जहाँ सब कुछ सुंदर और परफेक्ट होता है। इसने प्यार का असली चेहरा दिखाया, अधूरा, डरा हुआ, उलझा हुआ, लेकिन फिर भी सच्चा। एक ऐसा पाठक भी जो आमतौर पर भारी भरकम साहित्य के नाम से डरता है, उसे इस किताब में अपनी कहानी, अपने सवाल और अपने रिश्ते नजर आने लगे। इस किताब में सिर्फ पाठकों पर ही नहीं बल्कि दिव्य प्रकाश दुबे के करियर पर भी बहुत बड़ा असर डाला है ना? ये उनके लिए एक तरह का टर्निंग पॉइंट था। यकीनन। दीवार में एक खिड़की रहती है ने उन्हें रातों रात हिंदी के युवा लेखकों का चेहरा बना दिया। अच्छा। इस किताब के बाद उन्हें लिटरेचर फेस्टिवल्स में बुलाया जाने लगा। सोशल मीडिया पर उनकी फॉलोइंग कई गुना बढ़ गई। वो एक लेखक से एक ब्रांड बन गए। और इसका असर क्या सिर्फ लेखक तक ही सीमित रहा या इसका प्रभाव प्रकाशन की दुनिया पर भी पड़ा? नहीं, इसका असर बहुत बड़ा था। इस किताब की जबरदस्त सफलता ने पब्लिशिंग हाउस को ये यकीन दिलाया कि हिंदी में युवा साहित्य का एक बहुत बड़ा बाजार है। एक बड़ा पाठक वर्ग है। हाँ, जो अपनी भाषा में अपनी जैसी कहानियां पढ़ना चाहता है। इसने दूसरे कई युवा लेखकों के लिए भी दरवाजे खोले। एक तरह से इस किताब ने साबित किया कि हिंदी कूल है। और ये सफर इस एक किताब पर रुका नहीं। उनकी दूसरी किताबों जैसे मुसाफिर कैफे या अक्टूबर जंक्शन में भी क्या हमें यही अंदाज देखने को मिलता है? हाँ, उनकी सभी किताबों में एक धागा है जो उन्हें आपस में जोड़ता है। मुसाफिर कैफे यात्रा और खुद की तलाश की कहानी है। अक्टूबर जंक्शन बदलते वक्त और रिश्तों को टटोलती है। और इब्ने बतूती, उसमें भी सफर और आत्मखोज का वही भाव है। इन सभी में एक चीज कॉमन है और वो है ईमानदारी। दुबे अपने किरदारों और उनकी भावनाओं को लेकर बहुत ईमानदार हैं। और मुझे लगता है कि यही ईमानदारी पाठकों उनसे जुड़ती है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर दीवार में एक खिड़की रहती है सिर्फ एक उपन्यास नहीं है, ये एक एहसास है जो पढ़ने के बाद खत्म नहीं होता, बल्कि एक खुली खिड़की की तरह आपके मन में कहीं रह जाता है। हाँ, ये हमें याद दिलाता है कि हर दीवार पूरी तरह से बंद नहीं होती। कहीं ना कहीं उम्मीद की, यादों की या शायद खुद से मुलाकात करने की एक खिड़की हमेशा मौजूद रहती है। और जाते जाते एक सवाल यहाँ छोड़ जाते हैं। उपन्यास हमें बताता है कि कहीं ना कहीं एक खिड़की जरूर होती है, बस उसे देखने का साहस और नजर चाहिए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हमारी अपनी जिंदगी की दीवारों में जो खिड़कियां हैं, हम उनका इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं? बाहर की दुनिया की चकाचौंध से बचने के लिए या उस रोशनी में खुद को और बेहतर तरीके से समझने के लिए?